धन्यवाद के साथ स्तुति। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए, और आज का मन्ना एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत है। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से भजन संहिता और उसका 103 नंबर। यहाँ भी इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। पद 2, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। मेरे प्रियो, ये भजन जो है परमेश्वर के दास राजा दाऊद के द्वारा लिखा गया है। जब वह बूढ़ा हो चुका था उस दौरान उसने इस भजन को लिखा, और यहाँ पे भजनकार अपने आप से ये बातें कह रहा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। यानी कि जो भजनकार है वो कह रहा है कि सिर से लेकर के पांव की तली तक हर एक चीज जो मेरे शरीर में है वो परमेश्वर का धन्यवाद कहे, परमेश्वर को धन्य कहे, परमेश्वर की स्तुति करे। और दूसरे ही आयत में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आज की सुबह जो विषय है वो यही है कि परमेश्वर के उपकारों को ना भूलें, परमेश्वर के उपकारों को ना भूलें। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे जीवनों में अब तक, जब हम प्रभु में नहीं थे और जब विश्वास किया हमने और फिर प्रभु में आए, और तब से लेकर के अब तक जितने उपकार परमेश्वर ने हमारे जीवनों में किए उन सब उपकारों को हम ना भूलें। और यहाँ पे लिखने वाला भजनकार भी यही कहता है और अपने मन से इस प्रकार से कहता है कि उन उपकारों को ना भूलें। यहां पे 3 ऐसे उपकार जो भजनकार अपने आप को याद दिलाता है और उस उपकार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कहता है। पहला जो उपकार वो है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। मेरे प्रियो, यहां पे भजनकार इस प्रकार से कह रहा है कि परमेश्वर जो अधर्म को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और निर्गमन और उसका 34 अध्याय और उसकी 7 पद में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर हमारे अधर्म और पाप और अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का दास यहाँ पे इस बात को स्मरण कर रहा है कि जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक परमेश्वर ने किस रीति से उसको संभाल के रखा। इवन जब पाप में भी वो गिर गया तो परमेश्वर ने उसको क्षमा किया। मेरे प्रियो, हम चाहे इस धरती के किसी भी कोने में जाकर के हम कुछ भी क्यों ना कर लें कि हम पापों से क्षमा पा जाएं, परंतु वो सब व्यर्थ है। परंतु परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर हमारे अधर्म को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए भजनकार ये कहता है कि वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। अगर हम नए नियम में देखें तो पिता ने अपने पुत्र को इस धरती के ऊपर इसलिए भेजा ताकि इस दुनिया के पापों को अपने ऊपर ले और उनके पापों को क्षमा करे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह इसीलिए इस धरती के ऊपर आया ताकि पापियों के पापों को क्षमा कर सके। वचन इस प्रकार से कहता है कि यीशु मसीह धर्मियों को बचाने के लिए नहीं बल्कि पापियों को बचाने के लिए आया है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह है जो हमारे सब अधर्मों को क्षमा करने में सामर्थ्य परमेश्वर है। और तीसरे पद में क्या लिखा है यहाँ पे, और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। दूसरी बात जो भजनकार अपने मन को याद दिला रहा है वो है कि परमेश्वर ही है जो उसके सब रोगों को चंगा करता है। पाप जो हमें परमेश्वर से दूर लेकर के जाता है, और पाप ही मनुष्य के शरीर में एक ऐसी बीमारी है जब तक उसको ठीक ना किया जा सके तब तक वो परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं कर सकता। और ये भजनकार जानता है इस विषय में
कि परमेश्वर ने उसके अधर्म को क्षमा कर दिया और वही परमेश्वर है जो उसके रोगों को भी चंगा करने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। निर्गमन और उसका 15 अध्याय और 26 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। और जो शब्द आया है इब्रानी भाषा में वो है यहोवा राफा, यानी कि परमेश्वर जो हमें चंगा करता है। परमेश्वर ही है जो हमें हर बीमारियों से निजात देता है। परमेश्वर ही है जो हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें चंगा कर देता है। और इसलिए भजनकार भी ये कह रहा है कि वही तो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। अगर हम नए नियम में देखें तो पहला पतरस और 2 अध्याय और 24 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। यीशु मसीह ने कोड़े खाए, अपना लहू बहाया, और पतरस अपनी पत्री में कहता है कि उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को, सारी गरीबी को, सारे श्रापों को, सारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम छुटकारा पा सके। और वही हमारे रोगों को भी चंगा करने वाला परमेश्वर है। चौथे पद में इस प्रकार से लिखा है, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। तीसरी जो बात है, जो भजनकार अपने आप को, उस परमेश्वर के उपकार को याद दिला रहा है, वो है कि तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। क्या अद्भुत बात जो भजनकार इस पद में कह रहा है कि वही मेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। मेरे प्रियो, यहूदी लोग इस विषय में विश्वास करते हैं कि जब व्यक्ति मर जाता है तो वो उस दुख वाले स्थान में चला जाता है, परंतु परमेश्वर जो कि परमेश्वर के दास जो भजनकार है उसको यह कहता है कि परमेश्वर ही है जिसने मेरे प्राण को भी नाश होने से बचा के रखा है। परमेश्वर है जिसने मेरे प्राण को उस दुख वाले स्थान में जाने से बचा के रखा है, क्योंकि उसने उसको जान लिया है और जवानी से लेकर के अब तक वो परमेश्वर उसको संभाले हुए है और बचा के रखे हुए है। और यदि हम नए नियम में देखें तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। और वो जो जगह है वो है स्वर्ग। जब विश्वासी इस धरती की दौड़ को पूरी करके सो जाएगा तो उसके लिए एक जगह तैयार है, वो है स्वर्ग। और जो यीशु मसीह के नाम में विश्वास करता है वो परमेश्वर के पास जाएगा। इसलिए भजनकार इन उपकारों को याद करते हुए अपने आप से कहता है कि परमेश्वर के उपकारों को ना भूलना और उसको धन्य कहे, क्योंकि वही है जो मेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है, वही परमेश्वर है जो मेरे सब रोगों को चंगा करता है, और वही परमेश्वर जो मेरे प्राण को नाश होने से भी बचा लेता है। पहला यूहन्ना और उसका 1 अध्याय और 9 आयत में इस प्रकार से लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में सामर्थी परमेश्वर है। आमीन। तो इसलिए आइए हम सभी परमेश्वर के सन्मुख आए और उन सब उपकारों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें जो परमेश्वर ने हम सब के जीवनों में किए हैं। मेरे प्रियो, जब लाल समुद्र को परमेश्वर ने 2 भाग किया मूसा के द्वारा, तो जब वो सब लाखों लोग लाल समुद्र को पार करके दूसरी जगह में गए तो सब लोगों ने वहां पे परमेश्वर की स्तुति की और उन्होंने परमेश्वर के लिए गीत गाया, उसके उपकारों को याद किया, उसको धन्य कहा, उसके सामर्थ्य कार्यों के लिए उसकी स्तुति की। तो आज ये समय हम सब के लिए है कि हम भी परमेश्वर की स्तुति करें, हम भी उसके उपकारों को याद रखें और उसको धन्य कहें, क्योंकि वो परमेश्वर जो है पवित्र परमेश्वर है और उसमें कोई भी गलत नहीं है। वही हमारे अधर्मों को क्षमा करता है और वही हमारे रोगों को चंगा करता है और वही हमारे प्राण को नाश होने से भी बचा लेता है। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, सबको चैन से